माँ का मकाम समझो। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप बीच जन्नत के बीच दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। माँ बाप को राज़ी करोगे अल्लाह राज़ी रहेगा, और माँ बाप के साथ तुम जैसा करोगे तुम्हारा बेटा भी वैसा करेगा। तैयार रहना, तुम तैयार रहो। बाप को तुमने गाली दी है, तुम तैयार रहो, इस गाली का जवाब तेरा बेटा देगा। जब तक तुम गाली सुनोगे नहीं तुम्हारी मौत नहीं हो सकती है। गाली सुने बगैर तुम नहीं मरोगे, अल्लाह मरने नहीं देगा अल्लाह। एक बेटा अपने बाप का गरीबान को पकड़ा, कोई बात झगड़ा हो गया था, पकड़ा घसीट के आंगन से निकाला, दरवाजा तक ले गया। बाप बोला ए बेटा यही चांद तक, रुके जा बेटा रुके जा। तो बेटा रुक गया। तो बाप बोला कि बेटा यहीं तक, मैंने भी अपने बाप को कॉलर पकड़ के यहीं तक लाए थे, आज इसका बदला तुमने चुका दिया। इसलिए नौजवानों अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने माँ बाप की सेवा करो। एक बात याद रखना, बीवी के हुकूक अपनी जगह हैं, माँ बाप का मकाम बड़ा आला मकाम है। और कुर्बान जाओ, ये वो दौलत है जो एक बार जिंदगी से निकल जाए ना फिर दोबारा नहीं मिलेगी, फिर दोबारा मिलने वाली नहीं है। माँ बाप को राज़ी करो और कुर्बान जाओ। अपनी माँ के शिकम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक उलमा फरमाते हैं कि 5-6 महीने होंगे कि बाप का साया सर से उठ गया। हज़रत अब्दुल्ला इंतकाल कर गए, सफ़र में गए थे, सफ़र से लौटते हुए इंतकाल हो गया मदीने में। और कुर्बान जाओ 5-6 साल की उम्र अल्लाह के रसूल की हुई, अपनी माँ के साथ में मदीना गए थे। कहाँ गए थे बोलो भाई? इंशाल्लाह मदीना चलेंगे, हाथ उठाएं इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। माँ के साथ में मदीना गए, और साथ में कौन थी? हज़रत उम्मे यमन थी जो खादिमा खिदमत करने वाली। तो हज़रत आमिना मदीना में रही, वहाँ से फिर मक्का आ रही थी। रास्ते में तबीयत ख़राब हो गई, काफ़ी तेज़ बुखार। एक मकाम है मक्का मदीना के दरमियान में, मकाम अबवा, वहाँ इतनी तबीयत ख़राब हुई हज़रत आमिना की, फिर तबीयत संभली नहीं, इंतकाल कर गई। अब मकाम अबवाही में उनको दफन किया गया। वो कब्र अनवर जो लोग हज करने जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो सफ़र वो ज़ियारत करने के लिए वो जाते हैं वहाँ पर। और कुर्बान जाओ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज करने के लिए आ रहे थे मदीना से मक्का, तो उस जगह पे तमाम सहाबा को फरमाया ठहरो। सारे काफिले रुक गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पहाड़ पर चढ़े जहाँ उनकी माँ की कब्र थी, उस पहाड़ पर चढ़े। और उलमा फरमाते हैं कि यूं घुटनों के बल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए बैठे, और हाथों को यूं किया, और यूं हाथों को करके बिलक करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ की कब्रों पे रो रहे थे। कुर्बान जाओ नौजवानों, एक बात याद रखना, अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, मैं इशा की फर्ज नमाज पढ़ रहा होता, सूरे फातिहा तिलावत कर रहा होता, मेरी माँ आमिना आवाज देती बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़कर सूरे फातिहा छोड़कर माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कुएं तूर पहाड़ पर जाते थे, तो जब माँ इंतकाल कर गई ना, तो अल्लाह ने कहा मूसा अब संभल के आना। कहा कि या अल्लाह पहले तो ये बात आपने मुझसे नहीं कही कि संभल के आना। तो अल्लाह ने कहा कि मूसा पहले तेरी माँ जिंदा थी, दुआ करती थी तेरे हक में, अब तेरी माँ नहीं रही, दुआ कौन करेगी? बात समझ में आ रही है ना? माँ बाप की दुआएं लो, उनकी बद्दुआएं मत लो, उनके दिलों को मत दुखाओ। अगर तुम कामयाबी हासिल करना चाहते हो, अगर तुम राजा बनना चाहते हो, बादशाह बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, प्रोफेसर बनना चाहते हो, अरे माँ की दुआ ले लो, बाप की दुआ ले लो, अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा। एक नौजवान बम्बई चला गया, बम्बई से आया ना, एक ही बेटा था बाप का, पढ़ा लिखा कर अफसर बनाया और शादी करवाया उसका बाप। शादी के बाद ये नौजवान बोला कि अब मेरी तैयारी हो ये जाने के लिए। तो उसकी बीवी बोली कि आप जाइएगा तो आपके साथ मैं भी जाऊंगी, मैं अकेले ये बूढ़ों के साथ में नहीं रहती। तो नौजवान बीवी के इश्क में मुब्तला था, मोहब्बत में आ गया, बोला हाँ ठीक है जी, मी जाम नहीं तो को नहीं के जाम, ये झानकी कर बोती रहे। माँ समझाएगी बेटा
एक तो तू घर में नहीं है, बहू भी चली जाएगी, हम लोगों की खिदमत कौन करेगा? बोला देखनी माँ नीर हो चाहिए ये हो जावे तुमरा क्यों करे लगो। ये बेटा अपनी बीवी के हाथ पकड़ा, बम्बई चला गया, बम्बई से वीज़ा लगा, सऊदी अरब चला गया, माँ बाप को छोड़ा, माँ बाप को भूल गया। 14 साल का अरसा गुजर गया। कितने साल गुजरे? 14 साल। इन 14 सालों में ये नौजवान 12 हज किए। कितना हज किया? 12। लेकिन खाने काबा के पास में बैठकर ज़ारो कतार रो रहा था। ये नौजवान ऐसा रो रहा था कि देखने वाले दंग रहे, भाई आखिर ये गुनाह कौन सा किया है, ये खाने काबा में बैठकर रो रहा है। तो पीछे से कंधे पर किसी ने हाथ रखा, पलट कर देखा कि ये अल्लाह वाला है और कुर्बान जाओ, सफ़ेद पोश है, चेहरा चमक रहा है। तो वो बुजुर्ग पूछने लगे बेटा क्या नाम है? बोला मेरा नाम अब्दुल्ला है। कहाँ के रहने वाले हो? इंडिया के रहने वाला हो। क्यों रो रहे हो? अरे ये जगह पे तो सारे सवालों सवालियों का झोली को भरा जाता है, इस तरीके से रोने की वजह क्या है? ये नौजवान कहने लगा हजरत ये मेरा 12वां हज है, लेकिन ना जाने क्या होता है कि जब भी हज का महीना आता, मैं जब हज करने आता हूँ ऐसा लगता है मेरे दिल पे किसी ने ताला लगा दिया, मैं बेचैन हो जाता हूँ। तो बुजुर्ग समझ गए, बोले कि लगता है तुमने किसी का दिल दुखाया है, लगता है तुमने किसी का दिल दुखाया। तेरी माँ है, तेरा बाप है। नौजवान कहने लगा कि हजरत मैं क्या बताऊं, 14 साल हो गए, ना मैंने अपनी माँ को देखा है ना बाप को देखा है, वो किस हाल में है। तो बुजुर्ग बोले फिर ये खाने काबा में बैठकर तू क्या कर रहा है? ये खाने काबा में बैठकर क्या कर रहा है? दौड़ घर जा, देख पता कर, अपने रूठे हुए माँ बाप को मना ले, अल्लाह तेरे दिल के ताले को खोल देगा। ये नौजवान टिकट बनाए आनन फानन में, किशनगंज बागडोगरा उतरा, वहां से अपना घर आया तो देखा कि बस्ती की हालत बदल गई है, सारे लोग बिल्डिंग बना लिए हैं, फूस का घर तो कोई है ही नहीं, अपना घर पहचान नहीं पा रहा कि मेरा घर कहाँ है। तो एक बूढ़े मियाँ घास काट रहे थे, उससे पूछा कि चाचा, अपना बाप का नाम लेकर बोला कि यहाँ अब्दुल रशीद साहब घोर कौन टा छे? तो बूढ़े मियाँ गौर से देखा, बोला कि बेटा वो बेचारे तो इस दुनिया में नहीं रहे, उसका तो इंतकाल हो गया। एक ही बेटा था, बड़ी मेहनत से बेटे को पढ़ाया था, इंजीनियर बनाया था। शादी के बाद वो माँ बाप को तो छोड़कर चला गया, उसका बाप अपने बेटे की गम में बीमार होकर तड़प कर इस दुनिया से मर गया। ये लड़का ज़ारो कतार रोने लगा। तो बूढ़े मियाँ पूछने लगे कि तुम कौन हो? कहा कि मैं तो आपको बाद में बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। उसकी बीवी का क्या बना? अपनी माँ के बारे में पूछने लगा कि उसकी बीवी का। बोली वो बेचारी बेवा हो गई, दूसरे के घर में काम करके खाती थी। अब तो सुनने में आया कि उसको लकवा मारा है, चारपाई पे पड़ी रहती है, किसी को होता है तो एक मुट्ठी खाना खिला देती है, और उसकी आंखों की रोशनी ख़त्म हो गई है। बस वो यही एक दुआ करती है कि मौला उस वक्त तक मेरी मौत ना हो जब तक मैं अपने बेटे को अपनी आंखों से न देखूं। पता नहीं कौन बदनसीब बेटा है जो अपनी माँ को छोड़े हुए न जाने एक दुनिया में कहाँ गुम हो गया है। ये लड़का ज़ारो कतार रोते हुए आंगन जैसे ही कदम रखा, चारपाई से आवाज़ आई, कौन? ये नौजवान रोते हुए कहा कि माँ तेरा गुनहगार बेटा तेरे सामने। माँ उठना चाहती है, उठ नहीं पाती है। माँ कहती है कि मेरे लाल, मेरे आंखों में तो रोशनी नहीं है, तुझे देख पाऊँ, मेरे करीब आ जाओ ताकि तुझे सीने से लगा लूँ, मेरे कलेजे को ठंडक मिल जाए। हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। इंशाल्लाह माँ बाप से मोहब्बत करोगे नौजवानों? कितने लोग तैयार हैं? इंशाल्लाह हाथ उठाओ। अल्हम्दुलिल्लाह।
माँ बाप की मोहब्बत का सबूत दो, कुर्बान जाओ। ये मदरसे बने अल्हम्दुलिल्लाह, 5 बच्चों की दस्तारबंदी है, 5 बच्चों की दस्तारबंदी है। नौजवानों, मैंने पहले कह दिया था, आज आप जो भी अपने माँ बाप के नाम पर करोगे, कल को तेरा बेटा तेरे नाम से वैसा ही करेगा। ये बदला है, ये अदला का बदला है। जैसी करनी और भाई वो जैसी करनी वैसी भरनी। आज तुम ये हाथ से अपने माँ बाप के साथ जैसा करोगे, इंशाअल्लाह इस हाथ से तुम पाओगे, तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ वैसा ही करेगा। है कोई सखी नौजवान, मुझे 5 आदमी इस मजमे के अंदर में चाहिए इंशाअल्लाह, अपने माँ बाप की सालो सवाब की नियत से। ये अल्लाह के नबी का घर है, कुर्बान जाओ। इस धरती पर मदरसा बना दो, अपने माँ बाप के नाम पर मदरसा बना दो। जब तक ये मदरसा चमकता रहेगा धरती पर, अल्लाह तेरे माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, इंशाअल्लाह मुझे 5 आदमी चाहिए। मेरा सवाल सिर्फ 10,000 होगा, आप 15, 20, 25 हज़ार भी दे सकते हैं। है कोई पहला सखी अपने माँ बाप के नाम पर मदरसा बनाने वाला इंशाअल्लाह, पहले अपने माँ बाप के नाम पर इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 रुपए देने वाला एक आदमी कोई सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। आमी ओनार जन्नत दश्ते दुआ करे देबो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी माँ के लिए, उनके बाप के लिए इंशाअल्लाह इस मजलिस में दुआ हो जाएगी। उनके दादा दादी के लिए इंशाअल्लाह इस मजलिस में दुआ हो जाएगी। नाना नानी के लिए इंशाअल्लाह इस मजलिस में दुआ हो जाएगी। है कोई पहला सखी नौजवान इंशाअल्लाह जो का चाहता हो कि हम अपने माँ बाप के नाम पर इस मदरसे में इंशाअल्लाह हजरत 10,000 रुपए देंगे। आज मेरी माँ तो नहीं है, मेरा बाप तो नहीं है, इंशाअल्लाह मेरे माँ बाप ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। नौजवानों, माँ बाप के नाम पर ये 10,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। इंशाअल्लाह देखना मेरा अल्लाह किस रास्ते से इस पैसे का बदला देगा, ना तुम समझ पाओगे, ना दुनिया समझ पाएगी, ना मैं समझ पाऊंगा। अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, इंशाअल्लाह जब तुम मरोगे तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे नाम पर इंशाअल्लाह वैसा ही खर्च करेगा जैसा तुमने खर्च किया है। आज तुम जैसी खिदमत अपने माँ बाप की करोगे, तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी वैसी खिदमत करेगी इंशाअल्लाह। है कोई पहला सखी? ये देखिए एक भाई मेरा आ रहा है माशाअल्लाह, ये देखिए, वाह भाई वाह, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। कमेटी वाले को बोलिए, वहाँ रोकथाम करेगा। अच्छा इंशाअल्लाह हो जाएगा। खतरा हो रही है। अच्छा इंशाअल्लाह हो जाएगा। भाई कमेटी रोड रज़ाकार लोग, कमेटी वाले लोग थोड़ा रोड पर चले जाएं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ लोग शोरो बोल कर रहे हैं, उसको समझा दे अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज बोलिए। हाँ मैंने बोल दिया, रज़ाकार लोग चल कमेटी वाले चले जाएंगे। मेरे भाई है कोई नौजवान इंशाअल्लाह एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। एक पहला आदमी जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए, अपने माँ बाप की सालो सवाब की नियत से इस मदरसे में 10,000 रुपए देने वाला पहला कोई नौजवान, कोई सखी है इंशाअल्लाह मैं देखना चाहता हूँ। वो कौन खुशनसीब नौजवान है? कोई मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, सरपंच हो, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, ताजिर हो, किसान हो, जो अपने माँ बाप के नाम पर इंशाअल्लाह 10,000 रुपए देने वाला पहला कोई सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। आमी ओनार जन्नत दश्ते दुआ करे दो अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब चेयरमैन असलम साहब 11,000 रुपए। माशाअल्लाह। कहाँ चेयरमैन साहब? कहाँ चेयरमैन साहब हैं? माशाअल्लाह। अरे इतनी बड़ी हस्ती को अब आप पीछे बैठाएं, उनको आगे कीजिए, रुकिए अभी कलम मत चलाइए भाई। चेयरमैन साहब आगे आइए, आगे आ जाइए। भाई हम चाहते हैं कि चेयरमैन साहब से सबके लिए 10 दुआ करें, इनके लिए 15 दुआ करेंगे, थोड़ा कुछ बढ़ जाए अल्हम्दुलिल्लाह। चेयरमैन साहब कुछ बढ़ा देते अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं चाह रहा हूँ कम से कम 21,000 रुपये हमारे चेयरमैन साहब की तरफ से इंशाअल्लाह। अरे अल्लाह दिया है, अल्लाह फिर देगा, अल्लाह के खजान की कमी है। माशाअल्लाह इशारा हो गया चेयरमैन साहब, दोनों हाथ उठा के नारा लगा दिया, नारे तकबीर, नारे तकबीर। चेयरमैन साहब माशाअल्लाह, हमारे चेयरमैन साहब की तरफ से 21,000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मदरसे में ताउन किया है। अल्लाह हमारे चेयरमैन साहब के इस दान को कबूल करे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे चेयरमैन साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, ओहदे में, इज्जत में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह हमारे चेयरमैन साहब के माँ बाप को करबर जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। है भाई दूसरा सखी, चेयरमैन साहब ने अपने कदम को आगे बढ़ा दिया है माशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे कोई सखी है, हमारा सवाल 10,000 रुपया है मेरे भाई। दूसरे नंबर पे कोई सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 10,000 रुपये देने वाला कोई दूसरा सखी, माँ का चहीता बेटा, माँ का लाडला बेटा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, बाप का लखते जिगर बेटा इंशाअल्लाह तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। आमी अपना जन्नत दश्ते दुआ करे देबो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है दूसरे नंबर पे कोई नौजवान है? नौजवानों, बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे भाई हमारे यहाँ पर ऐसे हैं जिसकी माँ नहीं है, बाप नहीं, इंतकाल कर गए हैं। मेरे बच्चों उनसे पूछो जाकर माँ क्या होती है,
हमारे चेयरमैन साहब से पूछो, हमसे पूछो जिनकी ज़िंदगी में माँ नहीं है। बाप क्या होता है उनसे पूछो जिनकी ज़िंदगी में बाप नहीं है। इस दौलत की तुम्हें कदर नहीं है। एक शेर सुनो, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ। जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में तन मन धन कुर्बान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। 10,000 वाले एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। हमारे चेयरमैन का कोई साथी बन जाओ इंशाअल्लाह। हमारे चेयरमैन साहब का कोई दोस्त बन जाओ माशाअल्लाह। हज़रत मौलाना अब्दुल मन्नान साहब अपने वालिद मोहतरम के नाम से और डीलर भी है। अल्लाह बरकत दे। देखो ये आलिम दीन अल्हम्दुलिल्लाह, ये हजरत हमारे तैयार हुए मौलाना अब्दुल हन्नान साहब दामत बरकातहू, मन्नान साहब दामत बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 रुपये ताउन इस मदरसे में करेंगे। वालिदैन जिंदा है माशाअल्लाह। अल्लाह इनके वालिदैन को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, उम्र दराजी अता फरमाए। अल्लाह हमारे हजरत की उम्र में इल्म में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके ख़ानदान के जितने लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं या अल्लाह सबके कब्र को नूर से भर दे, सबको जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। कतजन हलो बोलून ना, 2 जन होलो माशाअल्लाह। अल्लाह ने ज़मीन को 3 दिन में पैदा किया है। तीसरे नंबर पे इंशाअल्लाह कोई अल्लाह का शेर, इतने बड़े बड़े पैसे वाले यहाँ पर बैठे, ज़मींदार यहाँ पर बैठे हैं। लोगों ये ज़मीन यही रह जाएगी, ये बिल्डिंग यही रह जाएगी, ये हवेली यही रह जाएगी। कसम खुदा की कफन में जेब नहीं होता। कफन में जेब होता है? अरे बोलो भाई जेब होता है। एक बात याद रखना, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता है बोलो? डॉक्टर के यहाँ। डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है, बोला जा झमेले ख़त्म हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर पे 10,000 रुपये देने वाला अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से है कोई सखी इंशाअल्लाह। है देखिए मेरा एक नौजवान है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। गुफरान साहब ठेकेदार भी है। हाँ मुसाफा कर लिए गुफरान बाबू, आइए माशाल्लाह। भाई आने रास्ता दे दिए, गुफरान बाबू को रास्ता दिया माशाल्लाह। तीसरे नंबर पे गुफरान बाबू उर्फ पटना वाला। वाह, तब एक शेर सुनाना होगा। हम एक शेर सुना दे अब भाई, सुना दे भोजपुरी की उर्दू, भोजपुरी। अच्छा, माना सखी हमरो, माना सखी हमरो कहनवा हो चला देखे मदीना। माना सखी हमरो कहनवा हो चला देखे मदीना। अरे देखे मदीना, देखे मदीना अर्श की जीना, देखे मदीना अर्श की जीना। आमिना के ऐलन ललनवा हो चला देखे मदीना। आमिना के ऐलन ललनवा हो चला देखे मदीना। माशाअल्लाह। मुखिया तनवीर साहब मस्जिद के टाइल्स के लिए 21,000 रुपये। कहाँ है मुखिया साहब? कहाँ है? आ रहे हैं माशाअल्लाह। अभी मुखिया साहब 21 दे रहे थे, 50 लेते ना, अब वो है नहीं। इंशाअल्लाह मुसाफा कर लेंगे मुखिया साहब से बाद में। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मस्जिद के टाइल्स के लिए अल्हम्दुलिल्लाह 21,000 रुपये हमारे मुखिया साहब मुखिया तनवीर साहब माशाअल्लाह अपने वालिद साहब के नाम पर उन्होंने इस सालो सवाब की नीयत से 21,000 रुपये दान किए हैं। अल्लाह हमारे मुखिया साहब के दान को कबूल करे नो। अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में ज़िंदगी में ओहदे में इज़्ज़त में अल्लाह मर्तबे में बरकत अता फरमा। अल्लाह उनके वालिद मरहूम को करबट कर जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कतजन हलो बोलून ना? 4 जन हलो, हाथेर उंगली कोटा। एक आदमी
हम बोले थे ना कि एक आदमी, मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। अल्लाह ने 4 को चुना है, इंशाल्लाह वहीं पर मेरा अल्लाह 5वें को भी चुनेगा। ए नौजवानों, एक बात याद रखो, नगद है नगद दे दो, नगद नहीं है मजबूरी है। कल सुबह नाम लिखा दी, कल सुबह ला के हजरत को दे दीजिएगा। नहीं तो अभी सोशल मीडिया के ज़माना है, फ़ोन पे है फ़ोन पे कर दो, पेटीएम है पेटीएम कर दो, गूगल पे है गूगल पे कर दो। खाली तुम देने के लिए तैयार हो जाए, लेने के लिए बैठा हुआ। तो आप दीजिएगा तब ना लेंगे। है कोई 5वें नंबर पे एक आदमी इंशाल्लाह 10,000 रुपये देने वाला है इंशाल्लाह। देखिए मेरा सवाल 10,000 रुपये है, मैंने पहले ही कहा था आप 15, 20, 25, 50 भी दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 5वें नंबर पे भाई, 5वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। कोई अल्लाह का सखी, कोई अल्लाह का दोस्त, महबूब बंदा, बरगजीदा बंदा तैयार हो जाए इंशाल्लाह। माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, इंशाल्लाह तैयार हो जाओ। 5वें नंबर पे ए नौजवानों, 10,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। खुदा ना करे अभी कोई हादसा घर में हो जाए और पूर्णिया किशनगंज हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ जाए तो ये 15, 20, 25 हज़ार रुपये यूँ ख़त्म हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। कसम खुदा की आज यहाँ दे दोगे, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। अल्लाह हादसा से भी बचाएगा, अल्लाह वबा से बचाएगा, अल्लाह परेशानी से बचाएगा, अल्लाह बुरी मौत से बचाएगा। सदका करो, अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा। है कोई 5वें नंबर पे एक आदमी इंशाल्लाह 10,000 रुपये देने वाला, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, इतना बड़ा मजमा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कम से कम 5 आदमी तो होना चाहिए मेरे भाई, कम से कम 5 आदमी तो होना चाहिए इंशाल्लाह। है कोई सखी इंशाल्लाह 5वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। कोई सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, अल्हम्दुलिल्लाह, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, कोई 5वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई सखी है? अरे कोई सखी है इंशाल्लाह? है 8 गाछी के नौजवानों, हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, अखलास के साथ, मोहब्बत के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाओ। मेरा अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। सरपंच सोहेल साहब आप स्टेज पे आ जाए। हमारे सरपंच सोहेल साहब कहाँ हैं? अगर वो हैं अल्हम्दुलिल्लाह तो थोड़ा स्टेज पर तशरीफ लाएं, हमसे मुसाफा कर ले अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई भाई? अब भाई 5वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। फिर इस सौदा को मैं सस्ता करूंगा इंशाल्लाह। 5वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। कोई है नौजवान? है? अरे कोई नौजवान, इतना बड़ा मजमा है, कोई नौजवान तो तैयार हो जाओ इंशाल्लाह। कि हजरत मेरी माँ तो नहीं है, बाप नहीं है, इंशाल्लाह हम अपने माँ बाप के नाम पर ये 10,000 रुपये इस मदरसे में दान करेंगे। है कोई नौजवान? है इंशाल्लाह। मुझे अल्लाह के ज़ात की उम्मीद है कोई ना कोई तैयार होगा इंशाल्लाह। कोई अल्लाह का शेर होगा, कोई नौजवान होगा इंशाल्लाह। है कोई नौजवान? है भाई एक आदमी और चाहिए इंशाल्लाह। जहाँ पर मेरा अल्लाह ने 4 को चुना है, वहाँ मेरा अल्लाह 5वें को भी चुनेगा इंशाअल्लाह। 10,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है मुसलमानों। नौजवानों, ये मदरसे आपके ताउन से चलते हैं। आप ताउन नहीं करोगे तो कौन ताउन करेगा? आप दान नहीं करेंगे तो कौन दान करेगा? कुर्बान जाओ। आप मदरसे को चलाओ, अल्लाह तेरा घर चलाएगा। आप मदरसे का ख्याल करो, अल्लाह आपके घर का ख्याल करेगा। ये पैसे तो अल्लाह के बैंक में जमा रहेगा। कुर्बान जाओ, आप जो देंगे ये अल्लाह के बैंक में जमा रहेगा। मेरा अल्लाह इसको बढ़ा चढ़ा कर आपको पेश कर देगा कि मेरा बंदा दुनिया में ये मेरे नाम पे सदका किया था, ज़कात निकाला था, ये ले, ये तेरी अमानत है, मैंने इसे पहाड़ बनाकर तेरे सामने पेश कर दिया। है कोई भाई? 5वें नंबर पे एक नौजवान आ रहा है, देखिए खड़ा हुआ। वाह भाई, कहाँ जा रहा है भाई? उधर जा रहा है। अच्छा इंशाल्लाह वो ना सही, कोई दूसरा सही इंशाल्लाह तैयार होगा। भाई एक आदमी और चाहिए इंशाल्लाह, 5,000 10,000 वाला एक आदमी चाहिए 5वें नंबर पे इंशाल्लाह। कोई सखी तैयार हो जाए इंशाल्लाह। अरे कोई मास्टर साहब, कोई मास्टर साहब, डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब कोई तो तैयार करें इंशाल्लाह। कोई सरपंच साहब हो, समिति साहब हो, पार्षद साहब हो, कोई इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे मुखिया साहब तो दे दिए, चेयरमैन साहब भी दे दिए अल्हम्दुलिल्लाह, हिस्सा ले लिए हैं। है कोई है नौजवान? 5वें नंबर पे एक आदमी और भाई, 5वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान? है? अच्छा इस सौदे को मैं सस्ता करूं इंशाल्लाह। सौदे को सस्ता करूं, कोई एक नौजवान तैयार हो जाए इंशाल्लाह। गुफरान भाई कुछ कह रहे हैं हजरत, क्या कह रहे हैं सुनिए। अच्छा इंशाल्लाह भाई मैं सौदे को सस्ता करूं, 5,000 वाला कम से कम 5 आदमी तैयार हो जाए मेरे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, इससे सस्ता सौदा क्या होगा? 5,000 की अभी महंगाई के दौर में क्या हैसियत है? मेरी सास के नाम बोलिए। मास्टर मरगूब साहब। माशाल्लाह जनाब मास्टर मरगूब साहब फूलगाछी के रहने वाले हज़रत के क़िबला साहब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपनी अहलिया की सालो सवाब की नीयत से माशाल्लाह 5,000 रुपये दान किए। अल्लाह मरहूमा को जन्नत में आला सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले।
है नारे तकबीर। मोहम्मद मुशफिक आलम साहब गैरेज वाला पवा खाली चौक 5000 रुपये इन्होंने दान किया है। अच्छा कत जन हलो? दो हो गया 5000 वाला। उधर कितना था? 4 2। अरे बोलिए ना भाई 6। मुखिया जाफर साहब 5000। माशाल्लाह जनाब भाई मोहम्मद मुखिया जाफर साहब 5000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। कत जन हलो? अरे बोलूँ ना 7 जन हलो। जन्नतेर कौटा दरवाजा? 8। एक आदमी और है 5000 वाला। कम से कम 5 आदमी तैयार हो जाए मेरे भाई। अल्लाह ने 3 को तैयार किया, 2 और तैयार होगा इंशाअल्लाह। तौबा का दरवाज़ा खुला है, हश्र की तैयारी